वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डेली चैनल, हमारा फेसबुक पेज। अगर आप मुनासिब समझे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी डेली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनको इम्पीच कर दिया गया है। इस हवाले से हम आपको बताएंगे इम्पीचमेंट क्या होती है, क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है और इसके फ्यूचर में अमेरिका पे क्या इफेक्ट्स होंगे। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वाहिद प्रेसिडेंट है जिनको 2 बार उनके टर्म के दरमियान इम्पीच करने की कोशिश की गई है। पहली बार कोशिश की गई थी, दूसरी दफ़ा सक्सेसफुली कर दिया गया है। इम्पीचमेंट का मतलब ये होता है कि एक प्रेसिडेंट है, उसका टर्म है 4 साल या 5 साल का, अमेरिका में 4 साल का होता है। अगर उस 4 साल के दरमियान वो कुछ ऐसा अमल या आमाल करता है जिससे कि उस मुल्क की आवाम को ऐसा लगे कि भाई ये तो गलत हो रहा है, हमारे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, तो जो उनके यूँ समझें कानून साज लोग होते हैं या जो समझ लें उनके पार्लियामेंटेरियन होते हैं, हमारे यहाँ के हिसाब से एमएनएस समझ लें, तो वो उस प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला के उसको इम्पीच कर सकते हैं, यानी उसको अपने ओहदे से हटा सकते हैं। ऐसे में पावर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास चली जाती है और फिर नया प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है किसी भी प्रेसिडेंट को हटाने का। पाकिस्तान में इसको तहरीक अदम एतमाद कहा जाता है, जो कि पिछले दिनों बात की जा रही थी कि इमरान खान के खिलाफ लाएंगे। उसके लिए है कि पाकिस्तान में ज़रा तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, वहाँ थोड़ा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में तो एमएनएस की मेजॉरिटी लाई जाती है, जो कि ये कहते हैं भाई हमें अब एतमाद नहीं है इस प्राइम मिनिस्टर पे, लिहाजा इसे चेंज किया जाए। तो नंबर गेम जब चेंज होती है। अमेरिका के अंदर थोड़ा मुख्तलिफ है। अमेरिका में तकरीबन यूँ समझें कि 502 टोटल हैं उनके इलेक्टोरल्स जो कि वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। और उसमें से 232 वोट जो हैं वो ख़िलाफ़ आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, और उनकी अपनी पार्टी के कुछ लोगों ने उनके ख़िलाफ़ वोट किया है। तो उनका टर्म ख़त्म होने में तकरीबन यूँ समझ लें कि 5 या 6 दिन रह गए हैं, लेकिन उनको ये एक मिसाली तौर पे बेसिकली हटाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रेसिडेंट आए तो वो ऐसा कोई काम ना कर सके जिससे कि नेशनल इंटीग्रिटी पे फ़र्क पड़े। अच्छा नाज़रीन, तो ये पहले प्रेसिडेंट हैं जिनके साथ 2 बार ऐसा हुआ है। और पहली बार में कामयाबी से नहीं हो सका था, दूसरी बार में हो गया है। अच्छा जी, ट्रंप के जो टीम है या उनकी समझिए जो पार्टी है, उन्होंने टीम ट्रंप करके एक एक मुहिम लॉन्च की है, जिसमें वो अमेरिका के दूर दराज इलाकों से लोगों को इकट्ठा करके वाशिंगटन ला रहे हैं और वो एक किस्म का एहतजाज करना चाह रहे हैं या समझिए धरना देना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी हिसाब से देखा जाए अगर, तो कि भाई ट्रंप साहब को दोबारा प्रेसिडेंट बनाया जाए, बट ये पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा जी, अब इल्ज़ाम उन पे ये था ट्रंप साहब पे कि उन्होंने बगावत के लिए उकसाया है अपनी आवाम को, अपनी जो अमेरिकन आवाम है उनको, और उनकी जो फिर आवाम है उसने जो उनकी बिल्डिंग है, कैपिटोल बिल्डिंग कहा जाता है उसे वाशिंगटन में, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट होती है पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है जनाब। और ये है कि इस वजह से उनको इम्पीच किया जा रहा है। उनके फेसबुक, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट भी परमानेंटली बैन कर दिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और अब उनको समझे ओहदे से हटा दिया गया है, और उनके 5 दिन पहले हलफ बर्दारी से नए प्रेसिडेंट की उनको ओहदे से हटाए जाना, ये काफ़ी रिमार्केबल चीज़ है। ऐसा अमेरिका में पहले कभी नहीं हुआ। देखें, होता ये है कि जब इस तरह की कोई मुहिम पाकिस्तान में चलती है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलती है, तो अमेरिका वो मुल्क है जो कि ऊपर रहता है सबसे लिस्ट में सपोर्ट करने के। लेकिन जब उनके अपने मुल्क में इस तरह की मुहिम चली है तो फिर उनको एहसास हुआ है कि जी ये गलत है, तो लिहाजा उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को हटा दिया है। पाकिस्तान में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिसेंटली जो नवाज़ शरीफ का बयानिया रहा है वो एंटी स्टेट रहा है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा है, उसको वेस्ट की और अमेरिका की सपोर्ट है। इसी तरह से आप समझ लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयानिया जो है वो पिछले दिनों कह रहे थे कि हम आर्मी हेडक्वार्टर्स पे जाके धरना देंगे, उनको वेस्टर्न बैक होती है। इसी तरह से अचकज़ई और इस तरह के और पीडीएम है, पीटीएम बिलखसूस एंटी पाकिस्तान मूवमेंट चलाते हैं, उनको वेस्ट सपोर्ट करता है। लेकिन जब उनके अपने मुल्क में ऐसे कोई मसाइल आते हैं तो उनका मयार बिल्कुल दोहरा हो जाता है और बदल जाता है। तो इस बात से हमें ये भी सबक सीखने को मिलता है कि उनकी पॉलिसीज़ और मुल्कों के लिए कुछ और हैं डिस्टेबल करने के लिए, और उनके अपने मुल्क में अगर कोई मिलती जुलती सिचुएशन हो जाती है, उनके पॉलिसीज़ और हालात कुछ और हो जाते हैं। तो इस तरह के मामलात हैं। 20 तारीख 21 तारीख को जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के न्यू जो बाइडेन, उनको उनकी वो होगी तकरीब हलफ बर्दारी होगी, और इस हवाले से तकरीबन 15 से 20 हज़ार अमेरिकन फ़ौजी वाशिंगटन डीसी में उनके तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी किस्म की जो है ना नागज़ीर सूरत हाल से निपटा जा सके। इतने फ़ौजी उनके अफ़गानिस्तान या इराक़ में मौजूद नहीं है जितने कि वो अपने कैपिटल सिटी में ला रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस नोयत के ख़राब हैं अमेरिका में, और फ्यूचर में क्या कुछ होना एक्सपेक्टेड है या हो सकता है। बहरहाल अमेरिका पोलराइज़ हो चुका है काफ़ी। हाफ़ हैं लोग जो कि चाहते हैं ट्रंप को सपोर्ट करना, हाफ़ हैं जो कि जो बाइडेन को करते हैं, और बहुत ज़्यादा डिवाइड है। और बहुत अमेरिका समझे कि जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, दुनिया में उसका तूती बोलता था, अब बहुत ज़्यादा वहाँ हालात ख़राब हैं।
اب دیکھنا یہ ہے کہ نیو پریزیڈنٹ آتے ہیں، پریزیڈنسی سنبھالتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا آگے چیلنجز ہیں، وہ اپنی فارن پالیسی کس طرح سے چلاتے ہیں، بالخصوص ایران کے حوالے سے یہ آنے والے دنوں میں دیکھنے والی باتیں ہوں گی جناب۔ اچھا جی، اور چائنا اور رشیا جو ہے وہ رائز کر رہے ہیں جناب۔ چائنا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اکنامیکل سپر پاور بننے والا ہے 2027-28 تک، امریکہ کو سرپاس کر جائے گا۔ رشیا جو ہے وہ ایون دو اکنامیکل سپر پاور تو نہیں ہے، پر اسٹل ایک ریجنل سپر پاور ہے، اور وہ واحد ملک ہے جس کے پاس امریکہ سے زیادہ ایٹم بم موجود ہیں، اور ان کے پاس ایسے میزائلز بھی ہیں جو کہ کسی بھی بر اعظم تک اٹیک کر سکتے ہیں یا اس کو ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو یعنی ایک ٹکر ہے، کانٹے کی ٹکر ہے امریکہ کے ساتھ۔ تو چائنا اور رشیا جو ہیں سمجھے کہ وہ اپ ہل ہے اور رائز کی طرف ہیں، اسی طرح جو امریکہ ہے وہ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن ایون دو امریکہ از اے اسٹرانگ کنٹری، ایک طاقتور ملک ہے، تو ایک دم تو ایسا نہیں ہوگا کہ 1 مہینے 2 مہینے میں یا سال میں ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن اگر معاملات ایسے ہی چلے تو آگے اس کا فیوچر بہرحال ڈومڈ ہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، امریکہ کو کووڈ کرونا کے اوپر کنٹرول نہیں کر پایا۔ آج کل ایک دن میں تقریباً 4-4.5 ہزار لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں ادھر، بہت برے حالات ہیں۔ دیکھنا ہے کہ نیو پریزیڈنٹ جو بائیڈن اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک 5-6 منٹ کی ویڈیو آلموسٹ 3 گھنٹے لے جاتی ہے ہمارے آپ تک پہنچانے میں، اور ہم صرف آپ کو خبر دینے کے لیے یہ ویڈیوز بناتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے ہم نے۔ تو جب آپ کی طرف سے ہمیں لائک ملتا ہے، شیئر ملتا ہے، کمنٹ ملتے ہیں، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گئی۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔